सखी एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली लड़की है। सखी जहाँ से भी गुजरती वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। सबके लिए वह एक काली बिल्ली की तरह है। पूरे गांव में सिर्फ राजू ही सखी का दोस्त है और वह सखी से प्यार भी करता है। एक दिन ये दोनों आपस में बैठे होते हैं और तभी राजू को याद आता है कि सखी बचपन से ही निशाना मारने में तेज है, तो इसीलिए वह सखी को कर्नल के पास ले जाता है जो इंटरनेशनल के लिए खिलाड़ी खोज रहा था। सखी उसके सामने निशाना लगाती है और उसका निशाना देखकर वह कर्नल उसे चुन लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इधर सखी राजू से मिलने नहीं आती तो वह सोचने लगता है कि सखी और कर्नल का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। यही देखने वह सखी के पास आ जाता है। वह देखता है कि सखी कर्नल के पांव में मालिश कर रही है। यह देखकर उसका शक और भी बढ़ जाता है, इसीलिए वह अब सखी से दूर रहने लगता है। एक दिन सखी राजू को मिलने के लिए ढूंढती भी है पर राजू नहीं मिलता। अगले दिन वह बिना राजू से मिले ही कर्नल के साथ कंपटीशन के लिए चली जाती है। हैदराबाद में कर्नल सखी को मॉल घुमाने के लिए ले जाते हैं। वह दोनों एक ही होटल में रुकते हैं और इस दौरान सखी कर्नल को पसंद करने लगती है। वह कर्नल के सामने अच्छे से तैयार होकर भी आती है। अब सखी कर्नल को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राजू का नाटक में मन नहीं लग रहा क्योंकि उसे हर जगह कर्नल और सखी साथ में दिखाई देते हैं। फिलहाल कर्नल साइकाइट्रिस्ट को बुलाते हैं ताकि सखी का फोकस और बढ़ सके। और जब सखी लेडी डॉक्टर को कर्नल के करीब देखती है तो उसे जलन होने लगती है, इसीलिए वो सेशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। अब ये बात कर्नल भी समझ चुके हैं कि सखी उनके बारे में क्या सोच रही है, इसलिए वो सखी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी उम्र 50 है और तुम्हारी 25। तुम्हारे और मेरे बीच एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। तुम मेरी इज्जत करती हो और तुमने इसे प्यार समझ लिया। तुम इन सब चीजों को दिमाग से निकालो और कंपटीशन में लगाओ। यहाँ पर सखी उनकी बात हंसकर टाल देती है। इधर राजू अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन जब वो सखी को कर्नल के साथ देखता है तो वो फिर से भ्रमित हो जाता है और अपने डायलॉग को भूलने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद जब सखी राजू से मिलने आती है तो वो उल्टा उसे ही सुनाने लगता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं